हेलो एवरीवन। बेसन के लड्डू जिसे बनाना और स्टोर करना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और बच्चों को तो बेसन के लड्डू बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ मैं अपने बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अगर बिल्कुल परफेक्ट माप से बनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आपके बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ते हैं तो आप भी उनको कुछ ना कुछ ज़रूर बना के देते हैं। अगर अभी तक इस तरह से लड्डू नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। ऐसे नापेंगे तो लड्डू कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 3 कप बेसन लिया है। उसको आप अच्छे से छान लीजिए, उसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाला ही बेसन लिया है और मैंने चिकने वाले लड्डू बनाए हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चों को चिकने वाले लड्डू ही पसंद आते हैं। बेसन को छानने के बाद अब हमको यहाँ पर 1.5 कप बूरा लेना है। फिर हमको बूरा को भी छान लेना है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा लीजिए कि अगर हमने 3 कप बेसन लिया है तो उसका आधा हमें 1.5 कप बूरा लेना है और 1.5 कप का आधा हमें 3/4 कप घी लेना है। घी को आप एक कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दीजिए। बहुत गरम नहीं करना है, बस नॉर्मल होते ही हमको तुरंत इसमें बेसन डाल देना है और लगातार चलाते हुए हमको यहाँ पर अब बेसन भूनना है। अगर इस नाप से बनाएंगे तो हमारे लड्डू हमेशा बहुत अच्छे बनेंगे। घी ज़रूर बाद में हम 2-3 चम्मच और डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप उसका बिल्कुल आधा आधा करके ही पोर्शन नापेंगे तो बिल्कुल सही नाप बैठती है। उसी हिसाब से आप डाल के घी में लड्डू को भूनिएगा। जब आपका बेसन अच्छे से भून जाए, आगे का प्रोसेस हमें तभी करना है। हमेशा बेसन को धीमे गैस पे ही भूनना है और कढ़ाई हमको हमेशा भारी तले वाली लेनी है। एक बार जब हम घी में बेसन डालते हैं तो थोड़ी सी हमको लगता है कि गुठली सी बन रही है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बराबर चम्मच से फोड़ते हुए उसको भूनते जाइए और जब थोड़ा सा सूखा लगने लगे तो आप 2 चम्मच घी डाल दीजिए। ऐसे ही 5-7 मिनट फिर से भूनने के बाद उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए। ऐसे करते हुए 2-3 बार आपको घी 2-2 चम्मच डालना पड़ेगा और हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुनकर तैयार होता है। बस गैस की फ्लेम यहाँ पर धीरे ही रखिएगा। 3 कप बेसन को लगभग भुनने में हमारा 20 से 25 मिनट लग जाएगा। जितनी धीरे गैस पे आप बेसन भूनेंगे, लड्डू उतने ही स्वादिष्ट बनते हैं। अगर यहाँ पर हम गैस तेज कर देते हैं तो बेसन हमारा जल जाएगा और ऊपर से भुनता है तो अंदर से फिर कच्चापन रह जाता है। इसलिए हमेशा धीरे गैस पे भूनते जाइए। जैसे जैसे आपका बेसन भुनेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसमें घी छोड़ता जा रहा है और बेसन में गुठलियाँ बननी बंद हो गई हैं। अब इस स्टेज पर हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुनता है। बेसन को हमेशा सुनहरा होने तक भूनना है, या जब आपको इस भुने हुए बेसन की स्मेल आने लग जाए तब आप समझ लीजिएगा कि हमारा बेसन भुन गया है। देखिए यहाँ पे हमारा बेसन भुन कर तैयार हो गया है। इसके रंग और महक दोनों से हमें पता चल जाता है कि बेसन भुन के तैयार हो गया है और कंसिस्टेंसी भी इसकी काफ़ी पतली ही रहती है, क्योंकि काफ़ी घी छोड़ देता है। फिर भुनने के बाद इसको तुरंत एक बर्तन में पलट लीजिए। कढ़ाई में इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है, इसलिए हमको तुरंत इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है और बराबर हिलाते हुए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आना है। जब हमारा बेसन इतना ठंडा हो जाए कि हम उसको आसानी से छू सकें, तब हमें इसमें बूरा मिलाना है। मैंने जब ये लड्डू बनाए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हमने इसको अच्छे से ही ठंडा कर लिया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गर्म रहेगा तो हीट से हमारे लड्डू पिघलने लग जाएंगे। लेकिन सर्दियों में हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। हल्के से गुनगुने टेम्परेचर पे ही हम लड्डू बांध लेते हैं। यहाँ पर इसलिए हमको टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम गर्म बेसन में ही अपना बूरा मिला देंगे तो बूरा पिघल जाएगा और हमारे लड्डू नहीं बंधेंगे। फिर आप बेसन में थोड़ा थोड़ा बूरा मिलाते हुए सारा बूरा मिक्स कर लीजिए और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसको आप हाथों से गोल गोल बना के देखिए कि हमारा लड्डू बंध रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से लड्डू बंध रहे हैं। सबका लड्डू बांधने का अपना अपना तरीका होता है। हम यहाँ पर एक हाथ से ऐसे ही बांध लेते हैं, इसलिए हम ऐसे
ही सारे लड्डू बांध लेंगे। अगर आपको लड्डू बांधने में कोई दिक्कत आ रही हो या आपके लड्डू फैल रहे हों तो थोड़ी देर इसे पंखे के नीचे रख के या ठंडे में रख के ही बांधिएगा, क्योंकि गर्मी की वजह से कभी कभी लड्डू हमारे फैलने लगते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे नाप एकदम सही होगी तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप एक बार इस नाप से लड्डू बना के देखिएगा और आप अगर चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता या बादाम काजू की कतरन भी लगा सकते हैं, जिससे लड्डू हमारे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे सारे लड्डू बंध के तैयार हो गए हैं और एकदम परफेक्ट और एक ही साइज़ के लड्डू बंधे हैं। यहाँ पर हमारे 3 कप बेसन से लगभग 30 लड्डू बने हैं। आप भी इसी तरह से मेजरमेंट लेके लड्डू बनाइएगा, आपके भी लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगी। देखिए लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं, इसी तरह से बनाइएगा। अगर आपको हमारे लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने तो ये लड्डू अपने बच्चों को हॉस्टल में देने के लिए बनाए हैं। आप अपने बच्चों को हॉस्टल में देने के लिए क्या क्या बनाते हैं और किस तरह के लड्डू बनाते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारा ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।